हेलो दोस्तों। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो जमीन के बहुत नीचे ले जाएगा, उस चीज की कहानी सुनने जिसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहते हैं। जी हाँ, बात हो रही है क्रूड ऑयल की। हम सब अपनी गाड़ियों में, बाइक्स में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं। पर कभी पंप पर खड़े होकर सोचा है कि ये जो पेट्रोल है, ये आखिर बनता कैसे है? जमीन के इतने नीचे से ये आता कहां से है? देखिए, इसे ब्लैक गोल्ड ऐसे ही नहीं कहते। ये सिर्फ गाड़ी चलाने वाला फ्यूल नहीं है, ये हमारी आज की दुनिया का इंजन है। देशों की इकोनॉमी, उनकी पावर, उनकी पॉलिटिक्स, सब कुछ इसी के आसपास घूमती है। तो इसकी कहानी को समझना एक तरह से हमारी मॉडर्न दुनिया की फाउंडेशन को समझना है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो क्रूड ऑयल की ये सीक्रेट रेसिपी है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इमेजिन कीजिए कि जमीन के नीचे ना एक जायंट, बहुत बड़ा प्रेशर कुकर है और ये कुकर लाखों साल से धीमी आंच पर पक रहा है। तो ये प्रेशर कुकर काम कैसे करता है? सबसे पहले लाखों साल पहले समुद्र में जो छोटे छोटे जीव थे ना, प्लैंकटन, एल्गी, वो मर जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे समुद्र के फ्लोर पर मिट्टी और रेत के नीचे दबते चले जाते हैं। अब जैसे जैसे ऊपर लेयर्स पे लेयर्स जमती जाती हैं, नीचे गर्मी और प्रेशर दोनों जबरदस्त तरीके से बढ़ते हैं, बिल्कुल कुकर की तरह। और इसी हीट और प्रेशर से ये सारा ऑर्गेनिक मैटर पहले एक गाढ़े मोम जैसे सब्सटेंस में बदलता है, जिसका नाम है केरोजन। हाँ, ये तेल बनने से ठीक पहले की स्टेज है। एक ऐसी गाढ़ी वैक्सी चीज, समझ लीजिए कि रेसिपी अभी आधी ही पकी है। और फिर आता है एक गोल्डन विंडो, एक मैजिक टेम्परेचर। जब नीचे का टेम्परेचर 60 से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचता है, तभी ये केरोजन क्रैक होता है और बदल जाता है लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स में, यानी हमारा क्रूड ऑयल। वैसे अगर टेम्परेचर इससे भी ज्यादा हो जाए ना, तो बनती है नेचुरल गैस। अच्छा, एक मिनट, यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। तेल और कोयला हैं तो दोनों फॉसिल फ्यूल्स, पर इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। एक जंगल की पैदाइश है तो दूसरा समुंदर की। तो इसका सिंपल हिसाब है, क्रूड ऑयल बनता है समुद्री जीवों से, समुंदर के नीचे, जबकि कोयला बनता है जमीन पर, बड़े बड़े पेड़ पौधों के दलदल में दबने से। बस यही बेसिक फर्क है, रेसिपी भी अलग और लोकेशन भी। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। अगर तेल ऐसे बनता है तो फिर कुछ जगहों पर इतना ज्यादा क्यों मिलता है? ऐसा लगता है जैसे मिडिल ईस्ट ने कोई जियोलॉजिकल लॉटरी जीत ली हो। यही है सबसे बड़ा सवाल। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, इन सब जगहों पर तेल के इतने बड़े बड़े भंडार क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? इसका जवाब छुपा है 3 लकी कंडीशंस में। पहली शर्त, लाखों साल पहले आज जहां मिडिल ईस्ट है, वहां टीथिस नाम का एक समंदर था, और ये समंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी से भरा हुआ था, यानी तेल बनाने के लिए परफेक्ट रॉ मटेरियल आराम से मौजूद था। लॉटरी जीतने की दूसरी शर्त थी एक परफेक्ट ऑयल ट्रैप का होना। देखिए, तेल बनता तो बहुत जगह है, लेकिन वो हल्का होने की वजह से ऊपर उठने लगता है। मिडिल ईस्ट की जियोलॉजी ऐसी है कि वहां चट्टानें ऐसी मुड़ गई हैं जो इस ऊपर उठते तेल को रोक लेती हैं और एक ही जगह पर जमा कर देती हैं। इन्हीं को हम ऑयल रिजर्वॉयर्स कहते हैं। और तीसरी शर्त, इस ट्रैप के ऊपर एक मजबूत कैप रॉक का होना, जिसने एक ढक्कन की तरह लाखों साल तक इस तेल को बाहर निकलने ही नहीं दिया। तो मिडिल ईस्ट की लॉटरी का राज तो समझ आ गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। चलिए अब दुनिया के तेल के नक्शे को देखते हैं और समझते हैं कि अमेरिका और इंडिया इस खेल में कहां खड़े हैं। ये देखकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका है। हाँ, सऊदी अरेबिया और रशिया उसके बाद आते हैं, पर अमेरिका के पास इतना तेल आया कहां से? इसके 2 रीजन हैं। एक तो अमेरिका जियोलॉजिकली एक प्लेग्राउंड जैसा है। वहां तेल बनाने के लिए जो जरूरी सेडिमेंट्री बेसिन्स होते हैं ना, वो बहुत सारे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने फ्रैकिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली, जिसने उन्हें तेल निकालने में सबसे आगे कर दिया। तो फिर इंडिया में तेल कम क्यों है? इसका कारण है हमारी जियोलॉजी। इंडिया का ज्यादातर हिस्सा एक बहुत पुरानी और सख्त चट्टान से बना है, जिसे क्रेटॉन कहते हैं। इस तरह की चट्टान तेल बनने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए हमें तेल सिर्फ कुछ खास इलाकों में ही मिलता है, जैसे असम और समुद्र में मुंबई ऑफशोर। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा, इसका सार समझते हैं और एक आखिरी बहुत जरूरी सवाल पर गौर करते हैं। एक झटके में सारी कहानी, कोयला जमीन के पेड़ पौधों प्लस प्रेशर से बना, तेल समुद्री जीवों प्लस प्रेशर से बना,
और अरब और अमेरिका में तेल इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पुराने समुद्र और परफेक्ट ट्रैप्स, इनका एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिला। और अब वो आखिरी सवाल, इस तेल को बनने में लाखों साल लगे, ये कुदरत की एक अनमोल धरोहर है। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि लाखों साल की इस मेहनत को हम इतनी तेजी से बस कुछ 100 सालों में जला क्यों रहे हैं? इस पर जरूर सोचिए।